जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों, आप सबकी फरमाइश पे आज चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि माइक्रोवेव को हम साफ कैसे करें। ये मेरी बोस माइक्रोवेव है, लेकिन मैं आपको जैसे कि हमेशा बताती हूँ, मैं कोई भी बोस माइक्रोवेव की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं अपने व्यूअर्स की डिमांड पूरी कर रही हूँ। माइक्रोवेव को सफाई करने से पहले अनप्लग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अनप्लग कर दिया है। अभी हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। जब तक माइक्रोवेव साफ नहीं होता हम प्लग नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, इसको आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे हम आउटर कैविटी इनर कैविटी दोनों को हम कैसे साफ करें। माइक्रोवेव मेरी हमेशा ऐसे ही चमक के रहती है, कैसे रहती है वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले आप लोगों को दिखा दूं, मैंने जानबूझ के 6 से 7 दिन हुआ अभी माइक्रोवेव को सफाई नहीं किया था, क्योंकि आप लोगों को दिखाऊंगी करके। ग्लास थोड़ा सा गंदा है, इसको अभी मैं भिगो देती हूँ पानी में, सिंक में, और चलते हैं हम माइक्रोवेव की सफाई करने के लिए। तो मैं हमेशा दोस्तों क्या करती हूँ, जब भी कुकिंग करती हूँ, कुकिंग करने की आधे घंटे बाद कुकिंग हो या कोई भी बेकिंग करती हूँ, उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद जब माइक्रोवेव ठंडा हो जाता है, एक ऐसे ही सूती कपड़ा लेती हूँ और उससे बस मैं ऐसे ही माइक्रोवेव को पोंछ देती हूँ। जो काम की मेरी कुकिंग या बेकिंग के बाद तुरंत की तुरंत हो जाती है, जिसके वजह से कोई दाग इसमें मतलब चिपक के नहीं रहता और मेरी माइक्रोवेव ऐसे ही साफ रहता है। लेकिन जब मैं आपको पहले ही बताई 7 से 8 दिन हो गया है साफ नहीं किया है, तो थोड़ी सी उसकी चमक खत्म हो गई है। चलिए चमक ले आते हैं। पहले ऐसे सूती कपड़े से सारा गंदगी निकालने के बाद अभी बाहर का भी वैसे ही हम साफ कर लेंगे। जो बाहर की जो आउटर कैविटी है उसको भी वैसे ही साफ कर लेंगे। ये जो हैंडल है, हैंडल में ऐसे ही धूल रह जाती है, तो उसको केयरफुली साफ कीजिए। और जब ये नजल को साफ कर रहे हैं, एक अंगूठे से ऐसे रख के करने से क्या होता है, वो रोटेट नहीं होता। अब चलिए हम इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा लिया है। उसमें उसका डबल हम विनेगर लेंगे, मतलब 1/4 टीस्पून का डबल हम इसमें विनेगर लेंगे। आप चाहें तो आधा छोटा चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने वही सेम स्पून ही यूज की हूँ। अब इसमें हमें वही 1/4 टीस्पून लिक्विड डिटर्जेंट डालनी है। लेकिन अगर आपके पास बर्तन मांजने वाला ऐसे लिक्विड डिटर्जेंट नहीं है, तो जो बर्तन मांजने वाला जो साबुन है उसको आप घोल के आधा छोटा चम्मच उस साबुन के पानी को भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। प्लास्टिक का ऐसे ही एक स्क्रब लेंगे और उस सॉल्यूशन में ऐसे डीप करते हुए हम इसका एक लेयर, जैसे हम फेस पे क्रीम लगाते हैं उसी क्रीम लगाने की तरह एक लेयर हम पूरे माइक्रोवेव में इसको हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह से हमें इसको लगा देना है। कोई घिसना नहीं है। आप देख सकते हैं, इस पार्ट को मैं इसलिए घिस रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मेरा जंक लगा हुआ है। जिस जगह पे आपको लगे कि स्टेन्स ज्यादा हैं, दाग ज्यादा है, उस जगह पे आप इस सोल्यूशन को थोड़ा अच्छे से लगा दीजिए। तो क्या होगा, पूरा वो दाग निकल जाएगा। जो पीछे का पार्ट है, साइड वाला पार्ट है, ऊपर ग्रिल वाला पार्ट है, कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। हर जगह पे हमें ऐसे ही इस सॉल्यूशन को हमें लगा लेंगे। पहले इनर कैविटी लगाने के बाद अब इसकी जो डोर है उसमें, और उसके बाद जो बच्चा है हम इसको बाहर वाला जो कैविटी है उसमें भी लगा देंगे। इससे क्या होता है ना दोस्तों, जब हम किचन में कुकिंग करते हैं, जो ऑयल आती है, जो खाना गैस में बनाते हैं, वो सब भी छूट जाता है। पूरा लगाने के बाद अब बारी आती है इसको साफ करने की। अच्छे से, ज्यादा जोर मत लगाइए, अच्छे से हल्के हाथों से इसी प्लास्टिक के स्क्रबर से अच्छे से घिस घिस के ऐसे हम इसको घिस देंगे। जिससे क्या होगा, खाने वाला सोडा और विनेगर से इसके जो दाग है वो हट जाएगा। और इसी तरह आप चारों ओर घिसने के बाद एक सूती कपड़ा लेंगे, उसको गीला करके पूरा निचोड़ देंगे। पूरा निचोड़ने के बाद उसी कपड़े से ये जो हम सॉल्यूशन लगाए थे उसको पोंछ देंगे। दोस्तों,
इस कपड़े को आपको बार बार धोना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड डिटर्जेंट के वजह से ये जो सूती कपड़ा है थोड़ा सा लसलसा हो जाता है। तो इसीलिए आपको बार बार धो के निचोड़ के फिर से पोंछना है, जब तक कि आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि कैविटी के अंदर से पूरा जो साबुन जो सॉल्यूशन है साफ हो गया है। आप मेरी माइक्रोवेव की चमक देख के तो समझ गए होंगे कि सारा साफ हो गया है। अंदर की कैविटी का जैसे साफ हुआ है उसी तरह हम जो बाहर की जो कैविटी है उसको भी उसी तरह ही पोंछ लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही पोंछने के बाद अब बारी आती है सूखे कपड़े की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साबुन सूखने के बाद एक सफेद पार्ट लगता है। जैसे हम खाना बनाते हैं उसके लिए सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें क्या करना है, ये जो सूखा सूती कपड़ा है उससे हम एक बार या दो बार अच्छे से पूरा अच्छे से हम इसको साफ कर देंगे। जो पानी वाला पार्ट था वो पूरा निकल जाएगा, क्योंकि जो पानी वाले कपड़े से पोंछे थे उससे पूरा साफ हो जाएगा। अभी मैंने पोंछ लिया है, लेकिन ये लास्ट पार्ट है डीप क्लीनिंग का। मैंने यहाँ पे जो पेपर नैपकिन है या टिश्यू पेपर बोल लीजिए, उसको लेके उससे और एक बार ऐसे पोंछ देंगे, जिससे क्या होगा जो आपका मॉइस्चर है ये जो टिश्यू पेपर है वो पूरा खींच लेगा और जो आपका माइक्रोवेव है वो पूरा चमक जाएगा। अभी ये तो हो गया अंदर का, उसी तरह उसी पेपर नैपकिन से बाहर का भी पोंछ लेंगे। माइक्रोवेव साफ हो गया है, चलिए हम ग्लास क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सिंक में ग्लास और जो रोटिसरी रिंग है उसको मैंने भिगो दिया था। हल्के हाथों से जैसे बर्तन धोते हैं उसी तरह ही हम ये जो रोटिसरी रिंग और जो ग्लास है उसको धो लेंगे। इतनी तेजी से तो मैं कभी बर्तन भी नहीं धोती हूँ, ये तो ग्लास है। वीडियो को मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि ये सब चीजें बोलने से भी आप समझ जाएंगे, लेकिन दिखाना भी तो जरूरी है। बस दोस्तों, धोने के बाद देखिए हमारी ग्लास प्लेट भी चमक गई है ना। बस इसी तरह ग्लास के साथ हम जो हमारा जो रिंग है उसको भी धो देंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे सूखने के लिए। लेकिन जैसे कि मैं अभी तुरंत कर रही हूँ तो इसको अच्छे से एक सूती कपड़े से पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद चलते हैं हम माइक्रोवेव में लगाने के लिए। एक यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस दिन आप माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग करते हैं उस दिन आप डीप क्लीनिंग करने के 2 से 3 घंटे तक माइक्रोवेव को ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी का काम हम किए हैं। कहीं पे भी पानी अगर रहा होगा तो आप लॉग ऑन करके जब आप कुकिंग शुरू करेंगे तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी, ये जो 3 पॉइंट है इस 3 पॉइंट को अंदर के 3 पॉइंट के साथ ही लगाना है। जो बात बीच में रुक गई थी वो बता रही हूँ। ये मैं सजेस्ट करूंगी, जब आप ये पूरा साफ करते हैं तो आप 2 से 3 घंटे के लिए माइक्रोवेव को बंद करके ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3 घंटे बाद आप लॉग ऑन करके माइक्रोवेव को यूज कर सकते हैं। इतनी मेहनत से सफाई किए हैं, थोड़ा अंदर का देख लें। ये देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी माइक्रोवेव की रेसिपीज या मेरे चैनल में दूसरी रेसिपीज आप लोगों को पसंद आते हैं और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। शायद आप लोगों की तरह और भी कोई इस चैनल से कुछ सीखने को उनको मिले। और हाँ, बोश माइक्रोवेव में हो या माइक्रोवेव की कोई भी रेसिपीज आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दीजिए। मैं बहुत जल्दी वो सारी रेसिपीज लेके आऊंगी और जो आपकी रेसिपीज डिमांडिंग हैं, जो डिमांड में है, वो भी धीरे धीरे अभी आएंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे आपके माइक्रोवेव को चमका के मेरे साथ आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। झिली स्पाइस बॉक्स 7 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जिसमें आप मेरे साथ मुझे टैग करके मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कोई प्रमोशन नहीं है। जय जगन्नाथ।